सिद्धार्थ की जिंदगी में तूफान से पहले की खामोशी छाई है और इस खामोशी को तोड़ने वाला है एक ऐसा राज जो अधीरा की दुनिया उलट-पुलट कर देगा। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत नहीं करूंगी। सीधे मुद्दे पर आती हूँ, क्योंकि आज की स्टोरी है ही इतनी दिलचस्प कि एक पल भी जाया करना ठीक नहीं। कैसी तेरी दिलगी सीरियल में जो अपकमिंग ट्रैक आने वाला है, वो दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहां आकाश किसी वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और सामने होती हैं काकी। आकाश की आवाज में एक अजीब सा संतोष झलक रहा होता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो काकी से कहता है कि गायत्री माँ ने आखिरकार कजरी को सिद्धार्थ की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसे अपनी बहू बनाने के लिए हामी भर दी है। यह सुनकर काकी भी खुश होती हैं, लेकिन आकाश की असली मंशा कुछ और ही होती है। वो आगे कहता है कि अब जल्द ही कजरी और सिद्धार्थ की शादी करवाकर वो अपना बदला पूरा कर लेगा। यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक साजिश छुपी होती है इसके पीछे। दोस्तों, ये बदला आखिर है किससे? क्यों आकाश कजरी जैसी मासूम लड़की को अपने बदले का जरिया बना रहा है? क्या सिद्धार्थ को इस बात की भनक तक नहीं कि जिस रिश्ते में वो बंधने जा रहा है, वो प्यार की नहीं बल्कि नफरत की नींव पर टिका है? ये सारे सवाल दर्शकों के जहन में घूमने लगते हैं जैसे ही आकाश की ये बात सामने आती है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जिस वक्त आकाश ये सब बातें कह रहा होता है, उसी वक्त उसके पीछे कोई और भी खड़ा होता है जो चुपचाप उसकी हर बात सुन रहा होता है। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि खुद अधीरा होती है। अधीरा वहां किसी और काम से आई होती है, लेकिन जैसे ही उसके कानों में आकाश के शब्द पड़ते हैं, वो वहीं की वहीं ठिठक जाती है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता कि जो वो सुन रही है वो सच है या कोई गलतफहमी। लेकिन जैसे जैसे आकाश की बातें आगे बढ़ती हैं, अधीरा को एक एक शब्द साफ सुनाई देने लगता है और उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। अधीरा को अब समझ आता है कि उसका अपना भाई, जिस पर उसने हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया, वो पर्दे के पीछे से इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। उसे पता चलता है कि कजरी को इस घर में लाने के पीछे आकाश का कोई नेक इरादा नहीं था, बल्कि वो तो बस अपने बदले की आग बुझाने के लिए कजरी का इस्तेमाल कर रहा था। एक मासूम लड़की की जिंदगी को अपने मकसद के लिए दाव पर लगा देना, ये बात अधीरा के दिल को झकझोर देती है। वो सोचती है कि आखिर सिद्धार्थ का क्या कसूर है जो उसे भी इस खेल का मोहरा बनाया जा रहा है। धीरे धीरे अधीरा के अंदर का गुस्सा उबाल मारने लगता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं और साथ ही उनमें आंसू भी झलकने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस विश्वासघात के होते हैं जो उसके अपने भाई ने उसे और इस पूरे परिवार को दिया है। अधीरा के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वो सोचती है कि क्या आकाश ने कभी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उसकी ये साजिश कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है? क्या उसे अपनी बहन पर, अपने परिवार पर जरा भी भरोसा नहीं था कि वो अकेले ही इतना बड़ा फैसला ले बैठा? दोस्तों, यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जिसका इंतजार हर दर्शक बेसब्री से कर रहा था। अधीरा अब चुप बैठने वाली नहीं होती। वो तय कर लेती है कि जब आकाश घर वापस आएगा तो वो उससे इस बात का हिसाब जरूर लेगी। उसके मन में गुस्सा इतना ज्यादा भर चुका होता है कि वो खुद को रोक नहीं पाती। वो वहीं खड़े खड़े सोचने लगती है कि आखिर वो अपने भाई का सामना कैसे करेगी और क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि उसे उसके किए की सजा दे सके। वहीं दूसरी तरफ आकाश को इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसकी हर बात, उसका हर राज अब उसकी अपनी बहन के सामने खुल चुका है। वो बेफिक्र होकर अपनी योजना को आगे बढ़ाने में लगा रहता है, ये सोचकर कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये गलतफहमी अब जल्द ही टूटने वाली है और जब सच्चाई सामने आएगी तो घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दोस्तों, अधीरा के दिल में जो आग सुलग रही है, वो आग जल्द ही एक ऐसा धमाका करने वाली है जिसकी गूंज पूरे घर में सुनाई देगी। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों,
अब कहानी में वो पल आ चुका होता है जिसका हर दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आकाश जैसे ही घर की दहलीज पार करता है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज उसका सामना किसी आम दिन जैसा नहीं होने वाला। वो हमेशा की तरह बेफिक्री से चलता हुआ अंदर आता है। उसके चेहरे पर वही जीत का भाव होता है जो उसने वीडियो कॉल के दौरान दिखाया था। उसे लगता है कि उसकी योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है और कोई भी उसकी असली मंशा को भांप नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम में कदम रखता है, सामने अधीरा को खड़ा देखकर वो एक पल के लिए ठिठक जाता है। अधीरा के चेहरे का रंग देखकर आकाश को कुछ अजीब सा एहसास तो होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि आखिर माजरा क्या है। अधीरा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है और उसकी मुट्ठियां कसकर बंद होती हैं। वो कुछ बोलने से पहले एक गहरी सांस लेती है, मानो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसके अंदर जो तूफान उमड़ रहा होता है, वो अब रुकने वाला नहीं होता। आकाश जैसे ही उससे कुछ पूछने के लिए मुंह खोलता है, अधीरा अपना हाथ उठाती है और जोर से उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। इस अचानक हुए वार से आकाश पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी अपनी बहन, जो हमेशा उसका साथ देती आई है, आज उस पर हाथ कैसे उठा सकती है। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी ये देखकर दंग रह जाते हैं। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। आकाश अपने गाल पर हाथ रखे हुए हैरानी से अधीरा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में सवाल होते हैं, लेकिन अधीरा अब खुद को रोक नहीं पाती। वो गुस्से से कांपती आवाज में कहती है कि उसे कभी यकीन नहीं था कि आकाश उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। वो कहती है कि उसने आकाश पर हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया, उसे अपने भाई से बढ़कर कभी किसी और पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज उसे पता चला कि उसका भाई कितनी बड़ी साजिश रच रहा था। अधीरा आगे कहती है कि आकाश सिद्धार्थ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से करवाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो सिर्फ अपने बदले का हथियार बना रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा होता है कि सुनने वाला हर कोई अंदर तक हिल जाता है। आकाश को अब समझ आता है कि उसकी बहन ने उसकी वो बात सुन ली है जो उसे किसी को भी नहीं बतानी थी। वो घबराहट में कुछ सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन अधीरा उसे बीच में ही टोक देती है। वो कहती है कि उसे अब किसी सफाई की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। अधीरा का दिल इस बात से भी टूटता है कि उसका भाई, जिसे वो सबसे ज्यादा समझती थी, उसने कभी उस पर भरोसा करके अपनी असली मंशा नहीं बताई। उसे लगता है कि अगर आकाश को किसी से बदला लेना था, तो उसे अकेले ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी, न कि किसी मासूम लड़की की जिंदगी और सिद्धार्थ के भविष्य को दांव पर लगाना चाहिए था। इसी बीच घर में मौजूद गायत्री माँ भी ये सारा शोरशराबा सुनकर वहां आ पहुंचती हैं। उन्हें भी अधीरा की बातों से पहली बार इस बात का एहसास होता है कि जिस कजरी को उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, वो असल में आकाश की एक चाल का हिस्सा है। गायत्री माँ के चेहरे पर भी हैरानी और दुख के मिले जुले भाव आ जाते हैं। वो सोचने लगती हैं कि क्या उनका फैसला सही था या फिर वो भी आकाश की साजिश का शिकार हो गईं। उनके मन में भी अब कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर कजरी को इस पूरे खेल में क्यों घसीटा गया, और क्या सिद्धार्थ को इस सच्चाई की भनक भी है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब गजरी, यानी कि वो लड़की जिसे इस पूरे षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है, उसे भी जब ये बात पता चलती है कि आकाश उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके दिल पर भी क्या गुजरती है, ये सोचने वाली बात है। वो एक तरफ अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने को तैयार होती है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी एहसास होता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, वो उसकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी उलझन और दर्द झलकने लगता है। अधीरा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ होता। वो आकाश से सीधा सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो जानना चाहती है कि किस बात का बदला लेने के लिए आकाश ने इतना बड़ा कदम उठाया, और क्यों उसने अपनी ही बहन से इतना बड़ा राज छुपाया। आकाश की चुप्पी अधीरा के गुस्से को और भड़का देती है। वो समझ जाती है कि आकाश के पास शायद उसके इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है,
या फिर वो जवाब देने से डर रहा है। इस पूरे माहौल में तनाव इतना बढ़ जाता है कि घर के हर सदस्य की सांसें थम सी जाती हैं और सब यही सोचते हैं कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। आकाश की खामोशी अब पूरे कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैला देती है। अधीरा उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करती है, मानो वो उसके अंदर छुपे उस राज को खुद ही पढ़ लेना चाहती हो जिसे आकाश शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद आखिरकार आकाश धीरे से बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो किसी शौक या मस्ती के लिए नहीं, बल्कि एक पुराने दर्द की वजह से किया है जो उसके दिल में बरसों से दबा हुआ था। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा झलकती है जो सुनने वालों को भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अधीरा इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं होती। वो कहती है कि दर्द चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, किसी और की जिंदगी बर्बाद करके उस दर्द का बदला लेना कभी सही रास्ता नहीं हो सकता। गायत्री माँ भी अब इस पूरी बातचीत में शामिल होती हैं। उनकी आंखों में भी निराशा और गुस्सा साफ नजर आता है। वो आकाश से पूछती हैं कि आखिर उसने उन्हें इतने बड़े फैसले में अंधेरे में क्यों रखा। वो कहती हैं कि अगर उसे किसी से कोई शिकायत थी, कोई पुराना हिसाब चुकाना था, तो वो परिवार के सामने खुलकर बात कर सकता था। लेकिन इस तरह से एक मासूम लड़की को इस्तेमाल करना और सिद्धार्थ जैसे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये किसी भी सूरत में माफी के लायक नहीं। गायत्री माँ की बातें सुनकर आकाश का सिर झुक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक जिद और दृढ़ता का भाव बना रहता है, जो ये साफ इशारा करता है कि वो अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं है। इसी बीच दोस्तों, कहानी में एक और नया मोड़ आता है। जब कजरी को इस बात का पूरा एहसास हो जाता है कि आकाश ने उसे किस तरह अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो उसके मन में भी उथल-पुथल मच जाती है। वो सोचती है कि क्या उसे अब इस घर से, इस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए, या फिर उसे अपने दिल की सुननी चाहिए। उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए जो भावनाएं पनप चुकी होती हैं, वो उसे रोकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आकाश की साजिश का हिस्सा बनने का एहसास उसे अंदर से तोड़ता है।